बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। माल्टा की जो गवर्नमेंट है उसने शायद दूसरे कंट्रीज़ को देख के अपना जॉब पोर्टल, ऑफिशियल जॉब पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले आपको माल्टा में जॉब हासिल करने के लिए, फ्री वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए लोकल प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता था, वहाँ पे CV और कवर लेटर अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अब आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया में हैं, आप सऊदी अरब गए हैं या दुबई गए हैं या कहीं से भी आप माल्टा का फ्री वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल नया और लीगल तरीका है। रिसेंटली माल्टा की गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है ये वे जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि माल्टा में ज़्यादातर इंग्लिश भी बोली जाती है और आपका इंटरव्यू भी होगा एम्बेसी में, माल्टा की एम्बेसी में, तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, तो बेसिक सा इंटरव्यू होता है, तो लिहाजा आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जिस ऑक्यूपेशन में जो भी आपकी फील्ड है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है या कोई भी आपकी फील्ड है, उसमें कम से कम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो माल्टा का फ्री वर्क परमिट 100% आपको माल्टा की गवर्नमेंट के थ्रू मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि A to Z सारी चीज़ें आप बासानी समझ सकें। तो सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और सारा प्रोसेस आपको A to Z में समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेबसाइट पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आपने वेबसाइट पे नहीं जाना, सारा प्रोसेस समझ लेंगे तभी आपको इस वेबसाइट का फ़ायदा होगा। ये माल्टा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं diet.government.malta, MT यानी माल्टा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का आपको लिंक ईजिली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़, ठीक है। अच्छा, सारा प्रोसेस आगे मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपने पैसे किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी, ठीक है ना। ये ना हो कि आप प्रोसेस समझे ना और आगे जाके आपसे कोई फ्रॉड कर ले। तो लिहाजा वीडियो को सारा देखें, प्रोसेस सारा समझे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू एक्सेस द लिस्ट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, हेयर पे। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एजेंसीज की लिस्ट आ जाएगी। ये जितनी भी लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये सारी वो हैं, वो कंपनीज़ हैं, वो एजेंसीज़ हैं जो कि माल्टा की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं। याद रखें कि इन एजेंसीज़ के अलावा ये वो एजेंसीज़ हैं जिनको माल्टा की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि आप इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को जो है वो वर्क परमिट उनका इशू करवा सकते हैं, मतलब आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर आप इससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर माल्टा को कोई एजेंट है, जो आपके कंट्री में कोई एजेंट है, वो आपको माल्टा का वर्क परमिट लेके दे रहा है, तो आप इससे ये कंफर्म कर सकते हैं अगर वो जो वर्क परमिट आपका एजेंट आपको लेके दे रहा है उसमें अगर जिस कंपनी में वो आपको वर्क परमिट लेके दे रहा है तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं उस कंपनी का नाम इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर तो है तो ठीक है, वरना वो एजेंट आपसे फ्रॉड कर रहा है। खैर ये तो ठीक है, अगर कोई एजेंट आपसे फ्रॉड करने के चक्करों में है तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे माल्टा में वर्क परमिट के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट दिखा दी है। ये 186 तकरीबन एजेंसीज हैं, सारी की लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे जो EA नंबर यानी एजेंसी का जो नंबर है, याद रखें ये कॉल नंबर नहीं है उनका, ये एजेंसी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो एजेंसी का नाम है, जो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उसका यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है। जो माल्टा में रजिस्टर्ड एड्रेस है, उनका ऑफिस है जहाँ पे एजेंसी का, वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अब मेन हमारी चीज़ आ जाती है यहाँ पे ईमेल। कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, तो आपने अपनी जो CV है वो आपने इंग्लिश फॉर्मेट में बना लेनी है। कहीं से भी बनवा लें, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, किसी भी लोकल एजेंट से या किसी भी लोकल टाइपिंग सेंटर से आप अपनी CV बनवा सकते हैं। आपने इंग्लिश फॉर्मेट में अपनी CV बनवा लेनी है जो सिंपल हो, उसमें आपने एजुकेशन, अपनी एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने इन ईमेल्स पे उनको CV सेंड कर देनी है। अच्छा, याद रखें ये आप एम्प्लॉयर को सेंड नहीं कर रहे, सारा प्रोसेस आगे मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ जितनी भी ईमेल्स नज़र आ रही हैं आपने सारी ईमेल्स पे अपनी CV सेंड कर देनी है। अपनी CV, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने इन ईमेल्स पे अपनी सेंड कर देनी है। अच्छा, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की ईमेल है। यहाँ पे आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को अपनी CV और कवर लेटर और अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, या अपने एम्प्लॉयर को सेंड नहीं किए। ये आपकी CV और कवर लेटर जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं वो सारे आगे एम्प्लॉयर्स को दिखाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं या जो भी आपकी फील्ड है, अगर माल्टा में आपकी फील्ड से रिलेटेड एम्प्लॉयर के पास जॉब आती है तो ये एजेंसीज जो हैं वो आपकी CV और कवर लेटर माल्टा के एम्प्लॉयर को देंगी और आपको इन एजेंसीज को किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं ये जितनी भी चार्जेस करेंगी वो एम्प्लॉयर से करेंगी। आपसे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, आपसे किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी।
जितनी भी सारा खर्चा होगा वो सारा ये एजेंसीज एम्प्लॉयर से लेंगी। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस जो उनके एजेंसी के ऑफिस के टेलीफोन नंबर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप उनसे वेरिफिकेशन सारी कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते थे कि यार किसी अच्छी सी रिक्रूटमेंट एजेंसी का नंबर दे दो, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का लिंक दे दो। तो यहाँ पे इतनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी माल्टा में ऑथराइज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो सारी माल्टा की गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दी हैं कि आप इनके थ्रू फ्री वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कोई इशू नहीं है, आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आप कहीं से भी हो, इवन कि आप पाकिस्तानी हो, आप दुबई में काम कर रहे हो, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अच्छा, अब क्या होगा, जब एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करेगा, मतलब जो एजेंसीज है जिनको ईमेल पे आपने अपनी सीवी सेंड की, अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, वो आपकी सीवी और सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्प्लॉयर को सेंड करेंगे, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड माल्टा में कोई जॉब निकलती है। उसके बाद एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करेगा वर्क परमिट के लिए। आपके इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड करेगा। उसको आपने VFS ग्लोबल में जाना है, वहाँ पर सारे जो चेक लिस्ट है वर्क वीज़ा की वो आपको बता देंगे। वहाँ पे आपने उस जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहाँ पे अप्लाई कर देना है वर्क वीज़ा के लिए। तो फिर आपका जो भी वो ड्यूरेशन देते हैं कि इतने दिन में, 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में, जितना एम्बेसी टाइम देती है, एम्बेसी आपसे छोटा सा इंटरव्यू भी करती है कि कौन सी एम्बेसी ने आपको वर्क वीज़ा दिया, सारी डिटेल्स पूछती हैं। तो उसमें आपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके, इंग्लिश में आपका बेसिक इंग्लिश आपको मैंने पहले ही बताया था आनी चाहिए, तो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, वो आपने जो क्लियर कर देना है तो आपका वर्क वीज़ा फिर इशू कर दिया जाता है। माल्टा में जगह जगह नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है। तो आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क में आपके इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं, प्लम्बर्स आ जाते हैं, वॉल पेंटर्स आ जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपका सेक्टर IT में है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई वर्कर हैं, या फिर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इन तीनों सेक्टर्स में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई होप सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री देखने सुनने के शौकीन हैं तो हमारे सेकंड चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फिलहाल यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।